चलिए ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आप सभी काफ़ी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो एकदम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बताने की ज़रूरत नहीं है कि त्रिकोणमिति जो है उसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। त्रिकोणमिति इसका मतलब है कि तीन कोण है और तीन कोण से बनता है त्रिभुज। तो त्रिभुज के गुणधर्म या ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को लेकर के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर हम चीज़ों को स्टडी करते हैं वो सारा का सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें बात करते हैं एंगल की। तो एंगल कैसे बनता है ये भी आपको पता है। एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम्स भी हैं, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सर्कुलर सिस्टम आता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है सेक्सागेसिमल सिस्टम या षष्टिक पद्धति जिसको कहा जाता है, जो कि जिसमें हम लिखते हैं कि 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री 60 मिनट 60 सेकेंड लाइक दैट। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना होगा। और साथ में हम देखें कि ये रेडियन क्या होता है ना। तो मैं रेडियन से स्टार्ट करता हूँ। रेडियन और पाई रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है ये इससे अपन आगे स्टडी करेंगे। और एकदम बाकी सारी चीज़ों की कि एंगल कैसे बनता है, क्या है डेफिनेशन, ये सब याद वाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अप्लाइड है वो हम आगे देखेंगे। कोई अलग से डाउट आता है आपको तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। वन रेडियन, वन रेडियन को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो ये है वन रेडियन। ठीक है, आर ए डी लिखते हैं हम उसको, आर ए डी आई एन को, है ना। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सपोज ये एक आपका एक सर्कल है ना। और ये हो गया आपका सर्कल। उसके बाद दो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कुछ इस तरीके से मैं ये मान करके चल रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, जिसका रेडियस 1 यूनिट है, वैसा कोई सर्कल बनता है तो वो यूनिट सर्कल है, इकाई वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो आप अगर सपोज मैं यहाँ पर जितना रेडियस ले रहा हूँ, है ना, अगर मैं यूनिट रेडियस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ओ से एक का जो लंबाई है ये एक इकाई है ना। तो जितनी लंबाई की त्रिज्या है उतनी ही चाप की लंबाई अगर मैं बना लूं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, देखिए ये कर्व बन रहा है ना, उस कर्व को अगर मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लूं तो और वो मुझे लेंथ ओ ए के इक्वल मिले, तो ओ से बी को मिलाने वाली जो रेखा होगी, है ना, ये जो एंगल होगा ये आपको 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, ये 1 रेडियन है। और हम ये काफी सारे फार्मूला पढ़ते आए हैं क्या, कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। एंगल थीटा होता है, कॉर्ड चाप को एस लेते हैं और इसको आर लेते हैं, थीटा इक्वल टू एस बाई आर। तो यहाँ पर जो एंगल आता है ना ये रेडियन में आता है। कभी भी आप इसको ये नहीं मान करके चलेंगे कि ये डिग्री में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 रेडियन। दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पाई रेडियन जो होता है ये दो समकोण या टू राइट एंगल के इक्वल होता है ना। टू राइट एंगल के ये इक्वल होता है। और अगर डिग्री की बात करी जाए तो 180 डिग्री। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन, तो यहाँ से अगर आपको 1 रेडियन कैलकुलेट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई, या फिर उल्टा करते हैं,
तो यहाँ से ये दूसरा, अगर आप डिग्री से इसको रेडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तब क्या लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। तो ये रिलेशन है, पाई इक्वल टू, या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसको आप उस पर कैलकुलेट करना चाहें, क्या बोलते हैं, एंगल डिग्री में आप कन्वर्ट करना चाहें ना, तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री, 57 डिग्री 17 मिनट। एक डैश का मतलब है मिनट, और 40 डबल डैश का मतलब है सेकेंड। ठीक है, वैसे ये नहीं आएगा बट फिर भी जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मोटे तौर पे आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये 25 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो थीटा, 1 डिग्री इक्वल टू थीटा अपॉन, सॉरी, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो कितने डिग्री के लिए पूछा जा रहा है, 25 डिग्री के लिए। तो बोथ साइड हम 25 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा पाई अपॉन 180 इंटू 25। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 5/36, तो ये रेडियन होगा। इसी तरीके से अगर आपको पाई/4 है, ये रेडियन में दिया हुआ है, और इसको आपको डिग्री में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए सिंपल है कि जहां पर पाई लिखा हुआ है वहां पर आप 180 पुट कर दें। ठीक है, तो पाई/4 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो स्टार्ट होता है वो है आइडेंटिटी से। ठीक है, आइडेंटिटीज, और इसके पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। आपको सभी को ये पता है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पहला होता है साइन, कॉस, और तीसरा है टेन। एंगल के लिए हम यहाँ पर थीटा को यूज करते हैं। ठीक है, और इसका इन्वर्स लेंगे तो साइन का तो मिलेगा कोसेक, कॉस का लेंगे तो सेक, और टेन का लेंगे तो कॉट, है ना। ये शॉर्टकट आप सबको पता होगा, LAL, लाल बटे का ऐसा बोलते हैं। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार। इंग्लिश में अगर इसको बोलते हैं तो ये ऐसा याद रखा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसा। तो पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेनस, और बी का मतलब होता है बेस। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ये रेशियो है। इसी तरीके से ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, ये कोसेक का है, ये सेक का है, और ये कॉट का है। ठीक है, तो शॉर्टकट में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। इनके बीच में अगर रिलेशन की बात की जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सॉल्व करेंगे तो आपको टेन थीटा मिलता है। साइन और कोसेक के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1/साइन थीटा करेंगे तो आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है बेसिकली इनमें। उसी तरीके से आप कॉस और सेक के बीच में रिलेशन देख सकते हैं, क्या, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या उल्टा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ऐसा भी आप इससे कंक्लूजन ले सकते हैं। अगला कंक्लूजन है कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा।
और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके बीच में रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को यूज़ करके हम आगे पर्टिकुलर डिग्रीज के लिए हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज, सर्व समीकरण कहते हैं हिंदी में, सर्व समीकरण, ठीक है। अब इसमें 3 सर्व समीकरण होती है मेनली। पहला आइडेंटिटी है, हम पढ़ते हुए आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेनली 3 आइडेंटिटीज है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले वाले आइडेंटिटी को क्या कर लेंगे, सपोज आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर पता है और आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, या उल्टा भी है, क्या, कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हमने दूसरे तरीके से कंपोज कर लिया, साइन को राइट में और कॉस को लेफ्ट में पुट करके सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज को आप थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के अलग अलग डिफॉर्म कर सकते हैं, और वो काफ़ी सारे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ होता है। और अभी आगे चल करके हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वहाँ पर भी ये काम में आएगा। तो दूसरी बात है, यहाँ से आप इसको ले सकते चल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से इसके लिए आप ले सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे भी इसको आप अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेनली ये है कि ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी को नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को आप अलग से अलग सिंप्लीफाई करेंगे, मैं अलग सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। वो दोनों अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैटर क्या करता है कि एमसीक्यू में ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है, वहां तक हमको पहुंचना होता है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने का, कि tan जो है उसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरीके से कॉट है, इसको भी आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब को साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जा सकता है और उसको सॉल्व किया जा सकता है। जहां पर अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहली बात ये कि साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो है। टेन को आप क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसका आप एलसीएम लेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए, ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो ये जो टर्म आपको मिल रहा है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आप इसको लिख सकेंगे साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, दोनों को अलग अलग ब्रेक डाउन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, और ये प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/cos। यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/sin। 1/cos करेंगे तो आएगा सेक ए, और 1/sin ए करेंगे तो आएगा कोसेक ए। तो ये लास्ट जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि इस बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट में कोई टर्म दिया हो, उसको एज अ ऑप्शन दिया जा सकता है, तो वो भी पॉसिबल है। तो जहां तक सॉल्व हो रहा है आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन जहां पर मैच कर रहे हैं वहां पर कर जाना है। अब ये हाफ एंगल में नहीं है, देखिए यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है वो ए है, कंप्लीट एंगल में है। अगर आंसर आया है a/2 ऐसे फॉर्म में आया है, तो आपको आगे चल करके देखेंगे कि साइन ए को हाफ एंगल में कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। साइन ए इक्वल टू साइन a/2 कॉस a/2। तो जितने भी इक्वेशन है हाफ एंगल्स के लिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल जैसा हमारा स्ट्रक्चर है उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला थंब रूल ये है कि tan को साइन और कॉस के फॉर्म में, कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में, जितना सिंप्लीफाई करना है वो सबसे सिंप्लीफिकेशन वो एक ही तरीका है, वो ऐसा ही है कि साइन सारे फंक्शंस को साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दो, और जिस तरीके से बाई प्रोसेस वो जो सॉल्व होता आ रहा है उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताइए। ये है 1 + tan a प्लस सेक ए इंटू 1 + कॉट ए माइनस कोसेक ए। इसको सॉल्व करिए।
बहुत बढ़िया। आप दोनों जो ने जो सॉल्व किया करेक्ट आंसर है, एंड करेक्ट आंसर 2 है। अब कोई इनमें से है क्या जिनसे क्वेश्चन नहीं बना है, बताइए। अगर नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो सॉल्व करिए। तो आप लोगों ने सही सॉल्व किया, इसका आंसर आएगा 2 कोसेक ए। कैसे आया वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये है cos ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इसको आपको सॉल्व करना है। मैं पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने कुछ बोला नहीं था, ताकि वो आप लोग भी उधर सॉल्व करें और जब फाइनल आंसर मैच हो जाए तो अपन वो क्रॉस चेक कर ले।
ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन से थोड़ी सी फॉन्ट साइज में बढ़ा दूंगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सही है, दैट इज कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने टेन को सिंप्लीफाई कर लिया है। ये टेन को मैंने साइन बाई कॉस लिखा है और कॉट को कॉस बाई साइन लिखा है। यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा और न्यूमरेटर में चला जाएगा तो मिलेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन ए, न्यूमरेटर में चला जाएगा इससे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर ये निगेटिव कॉस पहले और यहाँ पर साइन पहले, माइनस साइन दोनों में, तो किसी भी एक का डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे और दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने राइट हैंड साइड वाले टर्म में लास्ट वाले टर्म में कॉस ए माइनस साइन ए कर लिया और ये जो प्लस साइन था उसको माइनस साइन में चेंज कर लिया। इसके बाद दोनों का जो एलसीएम है या सॉरी डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो एलसीएम हमको मिल गया कॉस ए माइनस साइन ए। न्यूमरेटर में डायरेक्टली मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए और इनटू होगा कॉस ए माइनस साइन है, उसको सॉल्व करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सॉरी अल्टीमेटली दिस इज द आंसर कॉस ए प्लस साइन ए। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन बी प्लस साइन ए अपॉन
कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको सॉल्व करिए। सही सॉल्व किया आप लोगों ने, करेक्ट आंसर है 0। इसको सॉल्व करने पे 0 मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है इंटरमीडिएट स्टेट में। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। सॉल्व करके बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसके लिए।
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर क्वांटिटी है 1 + cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। दैट मीन्स 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपने सही सॉल्व किया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 + sin थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 7, इसे नोट करके रख लीजिएगा, बाद में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, है ना, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, ठीक है, देन m² माइनस n² इज इक्वल टू, इसके लिए चार ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व करके रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके पिछले वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले मैं ये इसको यहीं पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के। तो हो जाएगा 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है। न्यूमरेटर में देखेंगे तो सिंपल सी बात है, वो a + b + c का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है ना। तो डायरेक्टली मैं वन लाइनर उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लिख देता हूँ। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा cos थीटा प्लस cos² थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, फिर cos से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा और प्लस sin² थीटा। ठीक है। ये आपका sin² थीटा cos² थीटा आपको मिल जाएगा 1। ठीक है। और ये अगला 1 हो गया आपका 2। ठीक है। अब साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा ये दो बार है, तो लिखेंगे 2
साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन ये आपका साइन थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर है कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर है, वो 2 टाइम्स है ना। तो 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा। और अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा ये ए है, और साइन थीटा बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और माइनस में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए अपॉन ये है आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? न्यूमरेटर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। दो दो टर्म के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों टर्म से आप अगर 2 साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और लास्ट 2 टर्म से आप 2 कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिख रहे हैं जिस तरीके से, उसको सॉल्व करें तो एक काम करते हैं, ये जो 1 है इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद है ये 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो टर्म है आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म और आपका ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आप देख पा रहे हैं कि ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा, इसका ये प्रोडक्ट है। डिनोमिनेटर में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 कॉस थीटा, है ना। तो दोनों में 2 2 आ जाएगा, तो 2 कॉस थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। वेट वेट वेट, यहाँ पर गड़बड़ी हुई हमसे। ये कॉस थीटा है, यहाँ से दोनों से कॉस थीटा लिए तो साइन 2 साइन थीटा प्लस 1 आएगा, सॉरी, ये 2 साइन थीटा प्लस 1 आएगा। ये दोनों टाइम कैंसिल हो जाएंगे। 2 यहाँ से कॉमन था यहाँ पर, तो ये 2 इंटू साइन थीटा प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यही था। इज इट ओके? तो हमारे पास जो ऑप्शन में अवेलेबल है वो यही था, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में क्लास आज का वाइंड अप कर दूंगा, इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करके रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। नंबर 10,
1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। तो देखिए, कल की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इसका वैल्यू पर्टिकुलर एंगल के लिए 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 एंड सो ऑन, आगे जो एंगल 360 डिग्री तक आते हैं उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स पर अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि साइन 90 + थीटा, कॉस 90 + थीटा, 90 + थीटा, 90 - थीटा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, 270 + थीटा, 270 - थीटा, 360 + थीटा, 360 - थीटा और माइनस थीटा। इसके लिए देखेंगे एक फंक्शन की वैल्यू अगर किसी एक क्वाड्रेंट में दिया गया तो बाकी शेष जो रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद जब अगर समय रहा तो हम देखेंगे कि एडिशन फार्मूला और सब्सट्रैक्शन फार्मूला क्या होता है। एडिशन फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन फार्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी। ये फार्मूला वैसे तो आप सब पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पहले से कि ये आप कल की क्लास में देख करके आएंगे, फार्मूला याद करके रख लेंगे तो काफ़ी आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, लाइक साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, ऐसे कुछ कुछ एंगल्स हैं। उसके लिए हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे 5:30 बजे। और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कोई डाउट्स है तो शेयर करिए। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में जहाँ तक हमने अभी स्टडी किया है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आपने जो सॉल्व किया वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी उसके लिए करेक्ट आंसर था। वेट 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 वेट, एक मिनट। इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दैट इज 4√mn, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।